कितनी अद्भुत बात है कि गीता जैसा दिव्य ग्रंथ ज्ञान से नहीं शुरू होता, ध्यान से नहीं और उपदेश से भी नहीं, बल्कि विषाद से शुरू होता है। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। क्या वजह है कि अर्जुन के विषाद को ही योग कहा गया? क्या सचमुच विषाद भी साधना बन सकता है? क्या मन की उलझन ही आत्मज्ञान का द्वार खोलती है? ऐसे ही प्रश्नों के उत्तरों के लिए हम भगवत गीता की इस नई सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। और अगर आप हमारी ई बुक्स या पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। तो आइए उस विषाद में छिपे प्रकाश को पहचानें, अर्जुन के भीतर उठे इस तूफान को समझें और जानें कि कैसे विषाद भी आपके जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर सकता है। विषाद योग सुनते ही प्रश्न उठता है कि आखिर विषाद भी योग कैसे हो सकता है? हम तो बस आनंद को योग से जोड़ते हैं, मगर यह भी सत्य है कि विषाद आनंद का ही उल्टा खड़ा हुआ रूप है। जैसे कोई व्यक्ति हाथों पर खड़ा हो या सिर के बल पर, व्यक्ति तो वही रहता है, बस स्थिति बदल जाती है। ठीक वैसे ही जो हमें स्वभाव के विपरीत लगता है वह उसी स्वभाव का उल्टा हो जाना है। जिसे हम विक्षिप्तता या विषाद कहते हैं वह भी स्वभाव का ही बिगड़ा हुआ रूप है, पर मूल तो स्वभाव ही है। सोने में मिट्टी मिल जाए तो हम उसे अशुद्ध सोना कहेंगे, पर सोना तो वह फिर भी होगा। और यह भी कह सकते हैं कि अशुद्धि हट सकती है और सोना अपनी शुद्ध अवस्था में लौट सकता है। इसी तरह विषाद में भी योग छिपा है। विषाद जल सकता है और व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप तक लौट सकता है। किसी का भी विषाद इतना गहरा नहीं हुआ कि वह अपने मूल स्वरूप तक वापस ना पहुंच सके। विषाद की सबसे अंधेरी स्थिति में भी भीतर कहीं लौटने का रास्ता बना रहता है। उसी रास्ते के स्मरण के लिए इस अवस्था को योग कहा गया है। विषाद स्वयं भी इसीलिए जन्मता है कि चेतना कहीं भीतर जानती है जो मैं हो सकती हूँ वह मैं नहीं बन पा रही हूँ। जो प्राप्त किया जा सकता था वह मुझसे छूट रहा है। जो संभव था वह संभव नहीं हो रहा। यही पीड़ा विषाद का कारण बनती है। पत्थर विषाद नहीं करता क्योंकि वह आनंद भी नहीं जान सकता। विषाद इसलिए है क्योंकि आनंद की स्मृति कहीं भीतर मौजूद है। जितना प्रतिभाशाली मन होगा वह उतने ही गहरे विषाद को महसूस करेगा। जड़ बुद्धि वाले को विषाद नहीं घेरता क्योंकि उसे यह ख्याल ही नहीं होता कि वह क्या हो सकता था। लेकिन जिसे पता है कि आनंद संभव है उसे विषाद और भी तीव्र दिखाई देगा। जिसको सुबह का ज्ञान है उसे रात का अंधकार बहुत गहरा लगेगा। जिसे सुबह का पता ही ना हो उसे रात भी ठीक लगेगी। अर्जुन का यह विषाद भी इसलिए योग कहलाता है क्योंकि यह विषाद वही पहचान सकता है जो अपने विपरीत अवस्था को भी समझने की क्षमता रखता हो। यही वजह है कि युद्ध भूमि में यह विषाद ना दुर्योधन को हुआ और ना ही युधिष्ठिर को। किसी के मन में यह विचार आ सकता है कि दुर्योधन को विषाद नहीं हुआ, यह तो समझ आया, लेकिन युधिष्ठिर को क्यों नहीं हुआ? वह तो धर्मराज कहलाते हैं। आश्चर्य यह है कि धार्मिक माने जाने वाले लोगों को विषाद नहीं घेरता क्योंकि उनका धर्म उद्धार का होता है, परंपरा से मिला हुआ होता है। ऐसा धर्म उन्हें तृप्त बना देता है। इस तृप्ति में पीड़ा की जगह ही नहीं रहती। इसलिए युधिष्ठिर को ना संदेह होता है ना विषाद। धार्मिक भी है, जुआ भी खेल लेते हैं, धार्मिक भी है और युद्ध में भी उतर जाते हैं, फिर भी मन में कोई प्रश्न नहीं उठता। यही उनकी रूढ़िग्रस्त धार्मिकता है। धार्मिक दो प्रकार के होते हैं। एक जो धर्म अतीत से उधार लेते हैं, दूसरे वे जिनके भीतर से धर्म जन्म लेता है, जिनके भीतर क्रांति होती है। अर्जुन दूसरे प्रकार के द्वार पर खड़े हैं। वह अभी धार्मिक नहीं है, लेकिन वह उस आंतरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं जिससे असली धर्म जन्म लेता है। इसलिए वह प्रश्नों से भरे हैं, बेचैन है, असंतुष्ट है, और यही उनकी प्रामाणिकता है। वहीं युधिष्ठिर तृप्त है, जो मिला है उसमें संतोष है, इसलिए उसे विषाद नहीं छूता। इसलिए तथाकथित धार्मिक व्यक्ति समझौतावादी होता है। उसके दो चेहरे होते हैं, एक जो वह समाज को दिखाता है और एक जो वह अपने काम निकालने के लिए रखता है। उसके भीतर कभी संघर्ष नहीं होता, इसलिए पीड़ा उसे चुभती नहीं। वह अभिनेता की तरह होता है, भूमिका बदलने में उसे कोई समस्या नहीं होती। ऐसा धार्मिक व्यक्ति सच पूछें तो अधार्मिक से भी खतरनाक है, क्योंकि अधार्मिक को एक दिन अपनी पीड़ा चुभती है और वह बदल सकता है। लेकिन जो धार्मिकता के नाम पर समझौता कर चुका है उसे पीड़ा भी नहीं होती। वह अंतकाल तक उसी स्थिति में रह सकता है।
इसीलिए युद्ध में अधार्मिक दुर्योधन भी राजी है, धार्मिक युधिष्ठिर भी राजी है, और केवल अर्जुन ही है जो बेचैन है। अर्जुन की यही बेचैनी, यही प्रश्न उसकी गहराई को सिद्ध करते हैं, यही उसे विकसित करते हैं। विषाद योग इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्जुन विषाद को पूरी तरह अनुभव कर रहा है। धन्य है वे जिन्हें विषाद छूता है, क्योंकि वे आनंद की खोज में निकलते हैं। अभागे हैं वे जिन्हें विषाद भी नहीं मिला, तो आनंद उन्हें कैसे मिलेगा। विरह भी योग है क्योंकि विरह मिलन की प्यास है। ठीक उसी प्रकार विषाद भी योग है क्योंकि विषाद आनंद की ओर जन्म लेने की प्रक्रिया है। इसीलिए इसे विषाद योग कहा गया है। तो यदि आप भी विषाद से घिरे हैं, जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा, सब कुछ कंफ्यूजन से भरा है, तो खुद को अर्जुन के स्थान पर रखिए और उस भीतर छुपे रास्ते को खोजिए जो आनंद की मंजिल तक पहुंच जाता है। आपका विषाद, आपकी समस्याएं आपके जीवन के आनंद के सूत्रधार साबित हो सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको थोड़ी सी रोशनी दे पाई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और कमेंट जरूर छोड़िए। आपका सपोर्ट हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।